गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आपका चैप्टर 5th है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको समझने से पहले बेटा पहले हम देखते हैं तो हमें थोड़ा पैटर्न्स के बारे में जान ले। हमें नेचर में भी बहुत जगह पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जैसे रेनबो में, पाइनएप्पल में, या जो आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा हो उसमें। तो प्रकृति में भी हमारे क्या है, पैटर्न है। इसी तरह से हमारे नंबर्स में भी पैटर्न्स दिखाई देता है और उन पैटर्न्स को ही उसके बेस पे ये संख्याएं हमारी है। पहली है सीक्वेंस। सीक्वेंस से बेटा क्या समझते हैं हम? ए लिस्ट और सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल और पैटर्न। यानी कि इसमें जैसे 1 के बाद हमने अगली गिनती लिख दी 1 2, फिर लिख दिया 1 2 3, फिर लिख दिया 1 2 3 4। इसी तरह से अगली हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर एक हम पैटर्न फॉलो करते जा रहे हैं कि अगली नेचुरल नंबर लिख रहे हैं। इसी तरह इसमें देखो बेटा 3 में एक बार और 3 लिख दिया, फिर हमने 3 बार 3 लिख दिया। इस तरह से अगली में 4 बार 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा। तो जब हमारा कोई लॉजिक स्पेसिफिक रूल हो, पैटर्न हो, तो हम उसे कहते हैं बेटा सीक्वेंस। ठीक है। अब सीक्वेंस के बाद आता है बच्चे हमारा प्रोग्रेशन। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है कि प्रोग्रेशन जो होती है इसमें एक डेफिनेट मैथमेटिकल रूल होगा, जबकि सीक्वेंस में कोई मैथमेटिकल रूल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखो बेटे, जैसे संख्या है 1 3 5 9 11। यहाँ पर देखो बेटे, हम इसके अंदर 2 ऐड करते जा रहे हैं, यानी हमने एक मैथमेटिकल रूल लगाया कि 2 को ऐड कर दिया। तो ये हमारा एक प्रोग्रेशन है। अगली देखो बेटा 2 4 8। इसमें अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँ तो भी 2 आ रहा है, 8 को 4 से डिवाइड करूँ तो भी 2 है, 16 को 8 से डिवाइड करूँ तो भी 2 है। तो यहाँ पर भी एक मैथमेटिकल रूल आ रहा है। तो ये हमारी क्या है, एक प्रोग्रेशन है। ठीक है बेटे। फिर आती है हमारी सीरीज़। सीरीज़ हमारी क्या होती है बेटा, सम ऑफ सीक्वेंस। यानी कि जो भी सीक्वेंस दे रखी है, चाहे वो प्रोग्रेशन वाली है या हमारी वैसी हैं, इनको जब हम सम कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हमारी बनती है बेटा सीरीज़। अब आप बात करेंगे हम बेटे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जिसमें हमारे एक फिक्स्ड नंबर को हम पहली संख्या के अंदर ऐड कर रहे थे। यहाँ पर देखो बेटे, जैसे है 2। अब मैंने 2 में 2 को ऐड किया तो 4 आया, 4 में फिर 2 को ऐड किया तो 6 आया, फिर 2 को ऐड किया तो 8 आया, फिर 2 को ऐड किया 10 आया। तो इस तरह से मैं हर बार एक फ़िक्स संख्या 2 को जोड़ती जा रही हूँ। तो ये जो फिक्स्ड नंबर है जो हम ऐड कर रहे हैं प्रीवियस नंबर के अंदर, ये फिक्स्ड नंबर कहलाता है बेटे हमारा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हम हर बार यही डिफरेंस ऐड कर रहे हैं। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मे बी ज़ीरो। ठीक है बच्चों। जब हमारा डी पॉजिटिव होगा तो जो हमारी एपी होगी वो एक असेंडिंग ऑर्डर में होगी, बढ़ते क्रम में होगी, जैसे 10 20 30 इस तरह से। जब डी हमारा नेगेटिव होगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, जैसे 100 19 80। यहाँ सब में घटता जा रहा है हमारा, यानी कि हम ऐड जो कर रहे हैं वो -10 को कर रहे हैं। और जब हमारा डी ज़ीरो है बेटा तो ये हमारा आ जाएगा, इसमें हम हर संख्या में ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं। 5 में ज़ीरो को ऐड किया 5 में ज़ीरो को ऐड किया 5। तो ये एक फिक्स्ड नंबर ज़ीरो हम ऐड कर रहे हैं। तो ये भी हमारी क्या है, एक एपी। यानी कि इसमें देखो बेटे, जो जर्नल फॉर्म बनती है एपी की वो हमारी क्या बनती है, पहली टर्म जो थी वो ए, या इसे हम A1 भी कहते हैं।
इसमें हमने एक फिक्स्ड नंबर डी को जोड़ा तो हमारी आ गई ये दूसरी टर्म। फिर हमने दूसरी टर्म में एक बार और डी जोड़ा तो ये आ गई हमारी तीसरी टर्म। थर्ड टर्म में हमारे देखो बेटा ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, यानी कि 2 में हमने एक बार डी लिया, 3 में हमने 2 बार डी लिया, A4 में हमने 3 बार डी लिया है। तो इसी तरह से जो AN होगी, nth टर्म होगी, वो इससे एक कम लेंगे 4 से, यानी A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ जाएगी बेटा हमारी nth टर्म। अब इसी के बेस पे ही बच्चे हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।